ICAR UG 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स, उसके साथ वीडियो के लास्ट में कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अगर आप सच में ICAR UG के लिए सीरियस हो और एट एनी हाउ ICAR UG में टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाना चाहते हो, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो फ्रेंड्स, फाइनली इस बार 2022 का जो ICAR का 4th राउंड वो खत्म हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाना चाहते हो ICAR के थ्रू, इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग 4 पेज में मैं लिख के लाया हूँ। सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करूंगा, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करोगे बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा और बाद में आप रिग्रेट करोगे। इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस होता नहीं। तो फ्रेंड्स, ICAR UG का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर 4th राउंड खत्म हो चुका है। आप सभी को ये बात डेफिनेटली पता होगा कि 2022 में जितना कंपटीशन लो था या फिर जितना चांसेस था सिलेक्शन होने का, वो पहले कभी नहीं था, क्योंकि 2021 हो या फिर 2020 हो, उससे पहले जो भी राउंड होता था वो ओनली 4 राउंड ही होता था। लेकिन इस बार 5th राउंड यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th उसके साथ मॉपअप राउंड होगा। लेकिन पहले मॉपअप राउंड को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 4th राउंड ही हुआ करता था। लेकिन इस बार जो 2022 के बाद या फिर 2023 जो भी होगा, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ICAR UG में सिलेक्शन पाने के लिए। काइंडली मुझे एक बार नीचे कमेंट करना कि इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम यानी कि सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करते हैं और अच्छा रैंक नहीं आता है, जिस वजह से उनका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। अगर आप भी ये गलती करते हो ना, तो बाद में पछताओगे, क्योंकि आपके पास टाइम है और ICAR UG में आपको पता होगा अप्रैल महीने में इस बार 2023 का एग्जाम होगा। अगर उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा कि ICAR UG में एक्चुअल में सैलरी कितना मिलता है, ICAR UG में हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, सब कुछ A to Z। जाकर वो वीडियो देख लेना। और ICAR UG 2023 में क्या कुछ चेंजेस हुआ है वो भी प्लेलिस्ट दे दूंगा, जाकर देख लेना अगर आप सच में सीरियस हो ICAR को लेकर। ओके, अब मैं बताता हूँ जो ICAR UG 2022 में जो मॉपअप राउंड लास्ट में, उसमें एक्सपेक्टेड कितने रैंक पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये है लास्ट राउंड। इसके बाद आपको कोई भी राउंड नहीं होगा, यानी कि 2022 का कंप्लीट प्रोसेस ICAR के लिए खत्म हो जाएगा। बाद में आपको कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है, जो होगा 2023 के एग्जाम में होगा। अभी मैं बताता हूँ मॉपअप राउंड के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कितने सीट्स बता है। ध्यान से सुनो, 2022 में जो मॉपअप राउंड में एक्सपेक्टेड जो सीट है, जो मेरा कैलकुलेशन है कि 850 प्लस सीट्स अभी बचा है, यानी कि मॉपअप राउंड में 850 सीट्स का सिलेक्शन होगा। और कितने रैंक पर होगा वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और हाँ, ये जो पेपर है ना, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और इंस्टा पे फॉलो करना, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं मैं वहाँ पे जो छोटे वीडियो बनाकर मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ, ताकि आपको जल्द इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, जो भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहता है 2023 के लिए, उसके लिए प्रॉपर नोट्स, उसके साथ अगर आप चाहते हो कि गाइडेंस, वो भी प्रोवाइड करूँगा कोर्स बनाकर, अगर आप सच में सीरियस हो। ओके, अगर आप सीरियस हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अभी मैं बताता हूँ मॉपअप राउंड के लिए कितने रैंक पर सिलेक्शन होगा। ध्यान से सुनो, ICAR UG में BSc एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली जनरल कैटेगरी में इस बार जो मैक्सिमम रैंक तक जाएगा वो जाएगा 6775, OBC में 6800, SC में 19200, ST में 44000 तक सिलेक्शन जाने का मैक्सिमम चांसेस है। PWD में 51,000 और UPS में इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर सीट बचा है तो सिलेक्शन होगा, अगर सीट बचा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ, जो कि प्रीवियस डाटा है, यानी कि 2020 2019 में जिस तरह का ऐसा सिलेक्शन हुआ है उसके बेसिस पर ही बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और हाँ, सीरियस अगर एस्पिरेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर में कितने रैंक पर सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान से सुनो, हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा सीट नहीं है, तब भी अगर जनरल में आपका 9200 सीट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC में अगर आपका रैंक 9350 तक है, आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। EWS में 9400। और हाँ, ये फिर से बता रहा हूँ,
अगर आपके पास EWS अभी तक नहीं है, काइंडली EWS इस बार निकल लेना, क्योंकि EWS में जितना स्कोप है वो अभी इस टाइम पर किसी भी एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। आप सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चैनल पर यानी कि मेरे थ्रू सिलेक्शन हुआ था जिनका कैटेगरी EWS था, इसलिए EWS अगर आपके पास नहीं है EWS निकाल लो। ओके, अभी बताता हूँ SC में इस बार 21,000 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका रैंक 21,000 है। ST में 45,000, PWD में 46,000 और UPS में इसका कोई गारंटी नहीं, अगर सीट बचा है तो आपका हो जाएगा। और हाँ, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना आपका कैटेगरी क्या है और रैंक क्या है, तभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा टू द पॉइंट कि 2022 के लिए वेट करना है या फिर नहीं, या फिर 2023 के लिए अभी जो 3 महीना बाकी है अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले जाओ। मुझसे पढ़ो या फिर किसी और से पढ़ो, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में कितने रैंक पर सिलेक्शन होगा, ध्यान से सुनो। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपका जनरल कैटेगरी में 9,350 है तो आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। OBC में 10,000 रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा। SC में 17,400, ST में कोई गारंटी नहीं या फिर PWD में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम सीट बचा है, यानी कि लगभग 8 से 9 सीट बचा है बायोटेक्नोलॉजी में, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। अभी मैं बताता हूँ फॉरेस्ट में जनरल कैटेगरी में 11,000 तक रैंक सिलेक्शन होने का चांसेस है। OBC में 11,500, EWS में 11,700, SC में 24,000, ST में 46K अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना रैंक है डेफिनेटली हो जाएगा। फिशरी में जनरल में 13,500, OBC में 14,000, EWS में 14,200, SC में 14,500, ST में 15,000, इतना पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 2023 में सिलेक्शन पाना चाहते हो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अगर आप कोर्स चाहते हो नीचे कमेंट करना है, एक डेडिकेटली कोर्स लाऊंगा, मतलब लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है जिसे पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसी चैनल पर, हमारे चैनल पर कम स्टूडेंट, लगभग पिछली बार 15 स्टूडेंट एनरोल किए थे कोर्स के लिए और 15 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप कहते हो उनका इंटरव्यू लाऊंगा इस चैनल पर कि जितने भी स्टूडेंट लिए थे उनका सिलेक्शन हो गया था, इतना आपको अच्छे देख के बोल सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड टेक्नोलॉजी में कितने रैंक पर सिलेक्शन होगा। देखो, फूड टेक्नोलॉजी में स्पेशली यूआर कैटेगरी में 19,000 रैंक पर सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। OBC में 19,500, EWS में 19,600, SC में 30,200, ST में 47,900, PWD में कोई गारंटी नहीं है या फिर UPS में कोई गारंटी नहीं है। मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, मैं इस साल के नहीं बता रहा हूँ, जो भी प्रीवियस यानी कि 2021, 2020, 2019 में हुआ ना, उसके बेसिस पर ही बता रहा हूँ। और हाँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इसी फील्ड में 4 साल की एक्सपीरियंस है। ओके, नेक्स्ट है बीटेक डायरेक्टेक में कितना रैंक पर सिलेक्शन होगा, ध्यान से सुनो। जनरल में 15,000, OBC में 15,100, EWS में 15,200 रैंक पर आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कम्युनिटी साइंस में अपना कितने रैंक पर सिलेक्शन होगा, ध्यान से सुनो। कम्युनिटी साइंस में अगर आपका UR रैंक 16,200 है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC में 17,000, EWS में 17,200, SC में 39,000, ST में 49,000 और PWD में कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको जितने भी पॉइंट्स है अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। ओके, और फूड न्यूट्रिशन और डाइटिज में इस बार कोई वैकेंट सीट नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई आपको बता रहा है तो ये गलत बता रहा है। मुझे आशा है जितने भी पॉइंट्स आपको बता दिया सब कुछ हेल्पफुल होगा। और अगर आप ये पेपर पाना चाहते हो 2023 में, जितने भी नोट्स पाना चाहते हो, टेलीग्राम पर नीचे ज्वाइन हो जाना और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर देना। वहाँ पर मुझे आप डायरेक्टली मुझे बात कर सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, डायरेक्टली बात कर सकते हो। मुझे आशा है जितने भी पॉइंट्स सब कुछ A to Z समझ में आ गया। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।